हेलो स्टूडेंट, अभी हम 15 लेसन देखेंगे ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी। ट्रायंगल्स देयर प्रॉपर्टी में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम 36 देखने वाले हैं। ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। तो बच्चों यहाँ पर अभी ट्रायंगल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन सा मतलब कि किस टाइप का यहाँ पे ट्रायंगल है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है ट्रायंगल PQR इज ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर। इसलिए हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों सेकंड हम देख लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल XYZ इज डैश डैश ट्रायंगल। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल होगा। तो बच्चों अभी यहाँ पे 90 से मोर देन 90, तो एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री है, मतलब 125 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, बराबर। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अभी बच्चों थर्ड देखेंगे, ट्रायंगल LMN इज डैश डैश ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होगा। अगर यहाँ पे 90 से लेस एंगल, अगर 90 से लेस यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, एक्विट एंगल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्विट एंगल, बराबर। तो यहाँ पे फर्स्ट में राइट एंगल, सेकंड में ऑब्ट्यूज एंगल एंड थर्ड में क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो बच्चों यहाँ पे राइट एंगल जो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, वन एंगल अगर 90 डिग्री रहेगा तो राइट एंगल। और यहाँ पे सेकंड में ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि यहाँ 90 से अधिक, मोर देन 90 से अगर यहाँ पे रहेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। और अगर यहाँ पे मोर लेस देन 90 डिग्री तो ये एक्विट एंगल होता है, बराबर। यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है, बराबर, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक्विट एंगल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग नाम लिख दिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड। अभी बच्चों वहाँ पे एंगल पे हम यहाँ पे फाइंड किए थे कौन से टाइप्स का ट्रायंगल है, बट यहाँ पे हम लोग साइड देखकर यहाँ पे ट्रायंगल देखेंगे कौन सा ट्रायंगल है। तो फर्स्ट अभी देखेंगे, फर्स्ट का इसका साइड जो है, साइड दिया हुआ है, साइड देखेंगे तो तीनों साइड जो है इक्वल है, मतलब कि 3 साइड इसके हैं इक्वल है, तो इसलिए ये क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको हम बोलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, इक्विलैटरल, क्या लिखेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड अगर इक्वल रहता है तो इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, बराबर। और थर्ड है ट्रायंगल DEF इज डैश डैश ट्रायंगल। अभी बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो साइड है, यहाँ पे वन साइड, सेकंड साइड देखेंगे तो अलग है, थर्ड साइड भी देखेंगे, इसका भी साइज जो है अलग है, बराबर। तो तीनों का साइड जो है अलग अलग है, इसके अगर तीनों साइड अलग अलग रहेंगे स्केलन होते हैं। कौन सा ट्रायंगल होता है, स्केलन होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्केलन, बराबर, स्केलन ट्रायंगल। ये सेकंड हो गया। थर्ड देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 साइड इक्वल है, 2 साइड है, दोनों साइड इक्वल है, बट ये अलग है, बराबर। इसलिए यहाँ पे 2 साइड जब इक्वल रहते हैं तो आइसो स्केलन बोलते हैं, बराबर। आइसो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइसो स्केलन ट्रायंगल, बराबर। थर्ड हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, as shown in the figure, Avinash is standing near his house. He can choose from 2 routes to go to school, and which way is shorter? अभी कौन सा वे वो चूज़ करेगा तो उसको शॉर्टर, मतलब कि जल्दी वो घर पे पहुंच सकता है, और वाई एक्सप्लेन करना है, बराबर। तो बच्चों अभी देखेंगे अविनाश जो है अपने घर पर है और उसको स्कूल जाना है, तो इसलिए कौन से रोड से वो जाएगा ताकि वो जल्दी पहुंच जाए, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे रोड जो AC है इज शॉर्टर,
AC से अगर जाएगा तो क्या होगा, ये शॉर्टर होगा। बट अगर यहाँ पे क्या करेगा, A से अगर होके B से जाएगा, B से C से जाएगा तो ये क्या होगा, लॉन्गर होगा। लेकिन शॉर्टर में वो कैसे जाएगा, डायरेक्ट अगर A से C जाएगा तो स्कूल जल्दी पहुँच जाएगा, बराबर। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रोड AC इज शॉर्टर बिकॉज द सम ऑफ दिस लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर बच्चों हम यहाँ पे टू साइड को इक्वल प्लस करके इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड साइड जो है इससे ग्रेटर होगा, बराबर। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि रोड AC, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, रोड AC इज शॉर्टर because the sum of the length of any two side of a triangle is always greater than the थर्ड साइड, बरोबर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखे, अभी AC जो रोड है ये शॉर्टर होगा बिकॉज, कारण भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर होगा देन द थर्ड साइड। इस थर्ड साइड से ये दोनों अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसलिए यहाँ पे शॉर्टर रोड क्या होगा, AC होगा, बराबर। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सम ट्रायंगल आर गिवन। सम ट्रायंगल का यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। से व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल दे आर। अभी कौन से टाइप के यहाँ पे ये ट्रायंगल होंगे बच्चों, ये हम देखने वाले हैं, बराबर। अब फर्स्ट में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में बच्चों दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों का साइड इक्वल नहीं है, बराबर। तो तीनों का साइड जब इक्वल नहीं रहेगा तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे बच्चों, तो स्केलन ट्रायंगल बनता है, बराबर। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट का स्केलन ट्रायंगल, बराबर, स्केलन ट्रायंगल। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं बच्चों, सेकंड में क्या दिया हुआ है। सेकंड में 3.4 है एंड 5 सेंटीमीटर। टू साइड इक्वल है। जब टू साइड इक्वल होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आइसो होता है। जब यहाँ पे टू साइड इक्वल होता है तो आइसो होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केलन ट्रायंगल। सेकंड हो गया। थर्ड बच्चों देखेंगे 4.3 मतलब 3 साइड जब इक्वल होता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल होता है। तो थर्ड हम क्या लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर। ये हो गया थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फोर्थ बच्चों अभी दिया है 3.7, 3.4 एंड 4 सेंटीमीटर। मतलब ये इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलन। तो इसलिए हम फोर्थ क्या लिखेंगे, स्केलन ट्रायंगल, बराबर। यहाँ पे किस टाइप का ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे लिख दिए, बराबर। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ए ट्रायंगल। यहाँ पे 3 साइड दिया हुआ है ट्रायंगल बनाने के लिए। से वेदर ए ट्रायंगल विथ दिस साइड कैन बी ड्रॉ। कौन से ऐसे जो दिया गया है, कौन सा ऐसा 3 साइड्स यहाँ पे लेंथ जो दिए गए हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे रीज़न भी लिखना है, अपना आंसर भी लिखना है। तो बच्चों इसमें ट्रायंगल कौन कौन सा बन सकता है, कौन कौन से इसमें ट्रायंगल नहीं बन सकते हैं, बराबर। तो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी ट्रायंगल कैन बी ड्रॉ। अभी इसमें से ट्रायंगल कौन कौन सा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2, 5 एंड 6, 2,
5 एंड 6, बरोबर। इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है, बरोबर। और कौन कौन से ऐसे हैं जिसका ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चों अभी एंड जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो बच रहा है उसका ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न भी बच्चों लिखना है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल कैन बी ड्रॉ, कौन कौन से ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉ। अभी कौन कौन से ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बरोबर। एंड ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉ, triangle cannot be draw फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते। बिकॉज कारण क्या है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड जो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ 17 का स्क्वायर लेते हैं, बड़ी संख्या क्या है 17 है, बराबर। अब 17 का स्क्वायर बच्चों अगर हम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 289, बराबर। 289 स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे दोनों नंबर्स बचते हैं 7 एंड 8, 7 का स्क्वायर 49 होता है एंड प्लस 80 का 64, 8 का 64 होता है, बराबर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एंड 4 13, 13 का 3 एंड 6 एंड 4 10, 10 एंड 1 11, मतलब 113 आ रहा है। बट यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना आ रहा है 289। तो बच्चों अभी बड़ा नंबर जो है 17, इसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, टू साइड के स्क्वायर के ऐड करने पर, बराबर। अभी यहाँ पे टोटल जो टू साइड्स बच रहे हैं इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, बराबर, ऐड करेंगे और इक्वल होना चाहिए थर्ड साइड के, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल। तो फर्स्ट में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 17 जो है बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर कितना हो रहा है 289 हो रहा है। बट टू साइड जो है उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हम कितना आ रहा है 113 आ रहा है, इसलिए यह क्या यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेकंड में बच्चों अगर हम देखेंगे तो सेकंड का देखेंगे तो अभी बड़ा नंबर क्या है 25, बराबर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, बराबर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। और बाकी जो बच रहे हैं यहाँ पे बच कितना रहा है, यहाँ पे अभी बचा है 24, अभी 24 एंड 7, बराबर। 7 24 अभी दोनों को स्क्वायर करने का और ऐड करने का, बराबर आना चाहिए 625। तो हम अभी 25 अगर हम बच्चों यहाँ पे 7 ले रहे हैं, 7 का कितना हो जाएगा 49 एंड प्लस 24 है, 24 का कितना होगा 576। इन दोनों को अगर हम बच्चों ऐड कर रहे हैं तो टोटल करने पे आ रहा है 625 आ रहा है, बराबर। 625 भी आ रहा है दोनों को ऐड करने पे, और यहाँ पे 25 का भी 625 आ रहा है, बराबर। मतलब ये दोनों साइड का इक्वल हम किए हैं प्लस करके ये, और यहाँ पे थर्ड साइड ये इक्वल होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे ये एक साइड जो है इक्वल होना चाहिए, जो दो साइड जो बच रहे हैं उसका स्क्वायर करके ऐड करके यहाँ पे इक्वल होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे देख लिए रीज़न, तो यहाँ पे यही रीज़न है कि यहाँ पे ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉ। अभी फर्स्ट में कैन बी ड्रॉ, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं तो सेकेंड और फिफ्थ वाला एंड सिक्स वाला हमें ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। एंड ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉ, तो यहाँ पे हम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बराबर। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी यहाँ पे, नेक्स्ट हम प्रैक्टिस है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।